अस्सलामुअलैकुम। ओम शांति। नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद फिर आप लोगों से बात हो रही है। मैं समझता हूँ कम से कम 4 या 5 महीने होने आए, कोई लिंक नहीं बनाई थी इस वक्त के दौरान। कोई उन्वान नहीं मिल रहा था, कोई टॉपिक नहीं मिल रही थी, इसलिए तय नहीं कर पा रहा था कि किस चीज़ के मुतालिक बात की जाए। और वैसे पिछले करीब 3 महीने से इस वक्त मैं दुबई में अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहा हूँ। ये 3 महीने काफ़ी अच्छे गुजरे। दुबई की पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर काफ़ी कुछ पढ़ा, समझा, महसूस किया। आज काफ़ी फुर्सत थी, सोचा चलो कुछ बात की जाए। किस टॉपिक के ऊपर बात की जाए? तो आज मैंने सोचा है उन घरेलू खातूनों के ऊपर, उन हाउस वाइफ के ऊपर जिनको मैंने अपनी 75-80 साल की ज़िंदगी में बहुत करीब से देखा था, समझा था, महसूस किया था। आज मेरी तकरीर, मेरी बात उन तमाम खातूनों के ऊपर, उन तमाम हाउस वाइफ के ऊपर जिसमें कोई मेरी नानी थी, कोई मेरी दादी थी, कोई मेरी माँ थी, कोई मेरी बहनें भी थी, कोई मेरी फूफी थी, खाला थी, या उनमें कुछ पड़ोसी भी थी। आज की तकरीर उन सबको मैं नाज़िल करता हूँ। आज की तकरीर उनको अर्पण करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ। इन खातूनों को मैंने बहुत से करीब से देखा है, उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। सुबह 4 बजे से उठकर रात को 11-12 बजे तक अपने शौहर की तमाम फरमाइशों को पूरा करना, अपने बच्चों की तरबियतों का ख्याल रखना, अपने शौहर की हर तरह की ताबेदारी करना, उनकी नफ़रत को सहना, बच्चों की नाफरमानियों को बर्दाश्त करना, अलग अलग फरमाइशें उनके शौहर की, उनको बच्चों की, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल के बच्चों के लिए नाश्ता करना। तमाम खातूनों को मैंने देखा है
सुबह से रात को 12 बजे तक लगातार काम करते हुए। न कभी कोई छुट्टी, न कभी कोई फुर्सत, न कभी किसी दोस्तों के साथ गुफ्तगू, न कभी कोई महफिल। बस काम ही काम ही काम ही काम। जिंदगी के आखिरी सांस तक उन्होंने काम ही किया। लगातार हर साल बच्चे भी पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, चार दीवारी के सिवा और कोई दुनिया नहीं थी। मैं बहुत सोच रहा था कि इनके लिए कुछ लिखूं, और आज वक्त आया मेरे लिए। साहबा, मैं देखता हूं इस वक्त वो उनकी गम भरी आंखों में जो शिकायत थी, उनके दिल में जो वलवला था, उनके दिल में जो शिकायतों का वो बोझ था, वो आज भी मैं अपने दिल में लिए फिरता हूं। बाज़ वक्त मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। भाई लोग, हम देखते हैं, देखो आज भी वो 50 साल पहले का ज़माना या 60 साल पहले का ज़माना या 70 साल पहले का ज़माना, आज भी कोई रद्द बदल उसमें आई नहीं है। मैं देखता हूँ जब लड़की अपने मायके को छोड़कर आती है, अपना घर छोड़कर आती है, ससुराल, तब से लेकर काफ़ी दौर शुरू होते हैं। एक दौर शुरू होता है जब आती है, तो सबसे पहले तो घर के माहौल से उसे एक्वाइंटेड होना पड़ता है कि ये घर का माहौल कैसा है, उनके सास ससुर के स्वभाव, उनके शौहर का स्वभाव, इन सब से उनको सीजन होना पड़ता है। उसी के साथ साथ चौकन्ना भी रहना पड़ता है ताकि उनसे कोई गलती न हो जाए। शौहर की हर ख्वाहिश का ख्याल रखना, सास ससुर की हर बात का ख्याल रखना, घर में खाना बनाना, शौहर की पसंदगी नापसंदगी, सास ससुर की पसंदगी नापसंदगी, इन सब बातों का ख्याल रखना, घर की सफाई करना, ये एक पहला दौर शुरू हुआ। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, न कोई छुट्टी, न कुछ। इसके बाद बच्चे पैदा होने लगते हैं। आजकल तो 1 या 2 बच्चे बहुत होते हैं। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे जो है पैदा होते हैं थे एक-एक घर में। फिर बच्चों की जो है तरबियत, नौनिहाल की परवरिश, बराबर, नौनिहाल के बच्चों का सफाई का ख्याल, उसके साथ साथ सास ससुर अगर साथ में रहते हो तो, वरना आज तो जो है सब न्यूक्लियर फैमिली बनी हुई है। ठीक है।
तो ये एक दौर हुआ, फिर धीरे धीरे तीसरा दौर, नौनिहाल बच्चे बड़े होते हैं, उनको स्कूलिंग, उनके यूनिफॉर्म को तैयार करना, उनके स्कूल की बैग को तैयार करना, साथ साथ में शौहर का ऑफिस जाने के लिए टिफ़िन तैयार करना। बाद वक्त को घर की खातूनी जो है शौहर के कपड़े वगैरह इस्त्री करती है, देखा है मैंने। ठीक है, शौहर तो बस 7 बजे उठा, टिफ़िन तैयार है कि नहीं, अगर नहीं तैयार है तो कुछ थोड़ी बहुत शोरगुल मचाना, लेकिन वो हर चीज़ को नतमस्तक करके बर्दाश्त करना, ये अब भी जारी है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्यों ये एक तरफी बात? पहले तो लोग समझते थे कि घर में बीवी लाना माने लौंडी लाना और घर के काम करवाना और बच्चे पैदा करना, यही बस एक बात थी। थोड़ा बहुत बदलाव आया है यहाँ पर। क्या उन्हें हक नहीं कि बस ये काम ही काम करते जाना, काम ही काम करते जाना, और वो भी बगैर कोई शिकायत और शिकवे के बिना? हम घर की जो मुलाजिम होती है, काम करने वाली बाई, पोछा लगाने वाली बाई या बर्तन धोने वाली बाई को भी मुआवजा देते हैं, तनख्वाह देते हैं। ठीक है, 2 घंटे काम करके चली जाती है, 2-3-4 हज़ार लेके जाती है। 1-2 बाई अगर घर के अंदर रख ली तो 5-10 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये शहरों की बात कर रहा हूँ, गांव की बात तो अलग ही है। और ये हमारी माँ, बेटी, बहनें बगैर कोई शिकवा, बगैर कोई शिकायत, बगैर तनख्वाह के सर झुकाकर काम किए जाती है सारी जिंदगी। ये एक चीज़ मैंने देखी, और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी जिसकी वजह मैं आपके सामने आज बैठा हूँ। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा खेले, मौज करे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, दिवाली की छुट्टियां पड़ती है ताकि वो अपने मामू, चचा, फूफी के घर के अंदर जाए, अपने नेटिव प्लेस के ऊपर जाए और मौज मजा करे। दिवाली की छुट्टियां, क्रिसमस की छुट्टियां, और गर्मियों का तो लंबा वेकेशन 2-2.5 महीनों का। हर एक को वेकेशन मिलता है। क्यों वेकेशन मिलता है? ताकि काम के दबाव से और पढ़ाई के दबाव से वो थक न जावे, उब न जावे। घर की जो नौकरानियां होती है वो भी तो आजकल छुट्टियां मांगती है, 1 महीने के अंदर 8 दिन, उसमें भी बार्गेन करके फिर 4 दिन लाते हैं, क्योंकि वो 1 दिन काम करना पड़ता है ना घर वाली को। चलो जिस घर के अंदर है, एक तो सुबह से लेकर रात तक का अपने शौहर का और बच्चों का काम, और उसके बाद दूसरा ये बर्तन मांजने का और पोछा लगाने का काम, तो टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो लोगों को छुट्टी देना अब लाजिम हो गया है।
घर की बाइयों को। हमारे जो भाई है, शौहर भाई हमारे, जो हस्बैंड है, वो भी अगर ऑफिस के अंदर काम करते हैं या धंधे के अंदर काम करते हैं, दुकानें है या किसी की या कारोबार है, तो वहाँ पर भी संडे तो बंद ही बंद रखते हैं। और शायद कुछ लोग शनिचर को भी हाफ दिन छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि काम का दबाव रहता है ना, काम का दबाव रहता है उन पर, तो छुट्टी चाहिए। साल में 1 महीने की छुट्टियां भी रहती है उनको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इन सबको छुट्टियां मिलती है तो घर वाले को छुट्टियां क्यों नहीं? उसका हक बनता है या नहीं? कभी गौर किया है? कभी उनकी आंखों में देखा है? कभी उनको दिल को धंधोरा है कि तुम किस दौर से गुजरी हो? बगैर शिकवा अपना फर्ज समझकर निभाया जा रही है। उनको छोड़ो मत अकेले। अगर ऑफिस से भी आते हो तो कम से कम घर के अंदर थोड़ा काम में हाथ बढ़ाया करो। आजकल तो शहरों के अंदर बीवी और मर्द दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही थके मांदे घर के ऊपर आते हैं। आने के बाद फिर अगले दिन की टिफ़िन की तैयारी, अगले दिन के बच्चों के कपड़ों की तैयारी, अगले दिन के शौहर के कपड़ों की तैयारी, ऑफिस के आते के साथ ही काम में लग जाती है। देखा है मैंने उनकी शिकवा को। हफ्ते में अगर हो सके तो कम से कम 1 दिन उनको साथ में लेके जाओ। पूछो उनके भी अगर कोई दोस्त है, उन्हें भी कहीं जाना है, अपने दोस्त से मिलना है, पूछो उनसे। सिर्फ घर काम करने वाली नहीं है। अगर साल में 1 दफ़ा अपने मायके के वहाँ जाना चाहती है, 10 दिन 15 दिन, होता है क्या मेरे भाइयों, 4 दीवारी में रहते रहते भी एक वक्त ऐसा आता है कि घुटन आने लगती है। आदमी भी सोचता है कि यहाँ से निकले, खातून भी सोचती है कि यहाँ से निकले। माहौल से आदमी कंटाल जाता है, बोर हो जाता है, जाना चाहता है कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वो सबसे अलग हो, अपनी जो दुनिया है उससे अलग हो। घूमने जाओ बाहर, आउट ऑफ स्टेशन जाओ। अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ जाओ, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के साथ भेजो, एक माहौल अलग से बने इसलिए। आप ज़रा देखें, सोचें, मेरी बात के ऊपर गौर करें। शायद शौहरों को मेरी बात अच्छी लगी भी हो या न लगी हो, उसकी मुझे परवाह नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनका हक बनता है। उन्हें भी एक
अलग तरीके से जीने का अख्तियार है। उसे छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, या नहीं खातूनों को कहता हूँ कि अपने घरों को छोड़ो। ये दोनों की ड्यूटी है। अगर दोनों ही गाड़ी के पहिए सही हो गए तो गाड़ी अपनी मंजिल के ऊपर बहुत अच्छी तरह पहुंचेगी। ये बहुत बड़ा मसला है आज के दिन का। अभी भी हम लोग वही पुरानी बात में अड़े हुए हैं कि औरत हमारी सेवा के लिए ही पैदा हुई है। नहीं, दोनों ही पल्ले बिल्कुल बराबर है। छोड़ दो उसे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये घर घर की कहानी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी घर ऐसे हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जो जहाँ पर इक्वलिटी बहुत है, फ्रीडम दोनों को दिया जाता है, फ्रीडम औरत को भी दिया जाता है अच्छी तरह, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। लेकिन 90% घरों में अभी भी वही बात है। ठीक है भाई, आगे चलकर फिर कोई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी तमाम घरेलू खातून और हाउस वाइफ को दिल से जो है अपनी दुआएं देता हूँ, अपनी हमदर्दी देता हूँ, और इंशाअल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आमीन।